क्राइम की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है वो दिखता नहीं। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। एक शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहाँ से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये सुसाइड का ही केस है और केस को बंद करने वाली होती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जो कहानी सामने आती है तो उसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाती है। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल की सेंट्रल जेल से 14 दिन की पैरोल पर बाहर आए एक कैदी को 29 जून साल 2019 को वापस जेल लौटना था। जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। लेकिन तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस के जरिए एक सूचना मिलती है। सूचना ये थी कि उस कैदी की मौत हो गई है। मर्डर केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही सुसाइड कर ली है। लोकल पुलिस जेल प्रशासन को बताती है कि उस कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई है। अब ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार। उसकी उम्र करीबन 34 साल थी। वो भोपाल शहर के हरिनगर में रहता था। दरअसल राजेश पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप लगा था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी और साल 2016 में कोर्ट ने राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही था। लेकिन साल 2019 में राजेश के पिता की मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिनों की पैरोल मिली थी। 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आया था और 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल वापस जाना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर में आग लग गई, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने के बाद देखा गया तो एक शख्स बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा और बॉडी भी पूरी तरह से जली हुई थी। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से मैं दुखी हूँ। अब परिवार में कोई मेरी पैरोल भी नहीं दिलाएगा। इस वजह से मैं दुनिया से निराश हो चुका हूँ। इसीलिए मैं आग लगाकर सुसाइड कर रहा हूँ। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद इस सुसाइड नोट के आधार पर लोकल पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दे दी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। नॉर्मल सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद बॉडी रिश्तेदारों को सौंप दी गई। रिश्तेदारों ने भी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद एक नया मोड़ आया, जब पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय के भोपाल पुलिस के नए एएसपी अखिल पटेल के पास हरिनगर का एरिया था। उन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो वो चौंक गए। दरअसल रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। फिर एएसपी अखिल पटेल इस केस की छानबीन में जुट जाते हैं। वो तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ्स अपने पास मंगवाते हैं और सभी फोटोज को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ है, जबकि अगर कोई शख्स जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा और उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। फिर एएसपी अखिल पटेल दूसरी तस्वीरें भी देखते हैं तो उनसे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा नहीं जले थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए भी थे। अब इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ हो। फिर इसका पता लगाने के लिए एएसपी अखिल पटेल पूरी टीम के साथ क्राइम सीन पर जाते हैं और क्राइम सीन को बारीकी से देखते हैं। फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले राजेश परमार के साथ एक या दो और लोग भी देखे गए थे। इसके बाद पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने के बजाय फिर से खोलती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस को यह शक हुआ कि जिसकी मौत हुई है उसकी पहले गला घोंटकर हत्या की गई थी। लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई और किसी ने गला दबाया तो वो कौन था।
अब पुलिस के सामने ये भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश हो ही ना। अगर ये राजेश नहीं है तो फिर कौन है? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया तो रिश्तेदारों के जरिए उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद आ रहा था। उस नंबर की आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि एक नंबर पर कई बार बात हुई है, लेकिन जब उस नंबर पर कॉल की गई तो वो भी बंद आ रहा था। वो नंबर किसी निहाल नाम के शख्स का था। अब पुलिस के सामने निहाल को तलाशने की चुनौती थी और पुलिस के मन में ये भी सवाल आ रहा था कि कहीं निहाल ही तो नहीं मारा गया। इसके अलावा और भी कई सवाल थे। फिलहाल पुलिस निहाल की तलाश में जुट गई तो पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले यहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। पुलिस निहाल की तलाश में लगी हुई थी कि पुलिस को निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और निहाल को दबोच लिया। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली निकली। निहाल के बयान के मुताबिक जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उसे फोन किया था। फोन पर बात हुई थी और वो उससे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वो काफी परेशान और मायूस था क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए मर जाए और असल में जिंदा भी रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखी, जिसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाया। सबसे पहले राजेश ने अपनी माँ को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ 23 जून को ही भेज दिया। इसके बाद प्लान बनाया कि 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल ना जाना पड़े। इसलिए 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने निहाल को बुलाया, लेकिन निहाल ने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने निहाल को 1 लाख रुपए देने का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए। इसलिए निहाल भी उसके झांसे में आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी 28 जून को ही निहाल और राजेश की मुलाकात हुई। 28 जून की शाम को दोनों घर पर ही अपना फोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी ही उम्र और कद काठी वाला एक शख्स मिला। उस शख्स ने अपना नाम राजू रैकवार बताया। निहाल और राजेश ने बातचीत करते हुए राजू से दोस्ती कर ली। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए राजी कर लिया। राजू मजदूरी करता था, इसलिए खाने और शराब के लालच में वो तुरंत राजी हो गया। फिर राजू उन दोनों के साथ राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू को उन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई और फिर जब राजू ने अपना होश खो दिया तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच ना सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटाया और घर में रखी किताबों को उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूरी पर रख दिया ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसके बाद राजेश ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल भी डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह से जल जाए। क्योंकि घर का दरवाजा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए उन दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते से बाहर निकल गए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर अंदर फेंक दिया और फिर जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से निकल गए। इसके बाद राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया और चेन्नई चला गया और निहाल गुजरात चला गया। निहाल के बयान के बाद पुलिस ने सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृत शख्स के बारे में पता लगाया तो ये सच निकला, क्योंकि राजू रैकवार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में राजू की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। ये जानकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तेजी से जुट गई। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक इन्वेस्टिगेशन अधूरी ही थी। पुलिस को ये यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह निहाल से जरूर कांटेक्ट करेगा। राजेश निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लेकर गया था। इस तरह अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने निहाल से वहां के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला है। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में मुझे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि मैं जल्द ही बताऊंगा। इसके बाद फोन कट गया। फिर एसपी अखिल पटेल ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रची। उन्होंने पुलिस के कुछ ऑफिसर्स को चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए कहा
और निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फ़ोन नंबर दिया, जिसके बाद राजेश ने पुलिस वालों को ही निहाल का दोस्त समझकर उनसे बात की और मिलने आया। जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो शख्स को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद राजेश फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया और 8 जुलाई साल 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाई। इस केस के बारे में खुद एएसपी अखिल पटेल कहते हैं कि ये केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला केस था, लेकिन जब बारीकी से केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पूरा सच सामने आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।